हाय गाइस। मैं डॉक्टर सेठ। मेरा चैनल पीस एंड लव। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मैं जितनी उपयोगी जानकारी दे रहा हूँ वो आपके रोज़ के काम की है। आपके जीवन में हर समय उपयोग में आएगी। और हर पार्ट जीवन का बहुत ही उपयोगी पार्ट है। आज मैं बता रहा हूँ खाना किन बर्तनों में पकाएं। इसको मैं क्रम से उठा रहा हूँ, मतलब वर्स्ट बर्तन से उठूँगा, लेके चलूँगा और सबसे टॉप के ऊपर के बर्तनों पे। हम लोग किसी न किसी चीज़ में खाना रोज़ खाते हैं और किसी न किसी चीज़ में खाना रोज़ पकता है। मैं सबसे लोएस्ट सबसे पहले चीज़ को लूँगा जो कि लगभग सब घरों में यूज़ होगा। शायद मैं नाम लूँ तो बहुत से लोगों को लगे कि नहीं, उनके यहाँ नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन होता है। उनके यहाँ भी वो इस्तेमाल होता है। नंबर 5 पर है एल्यूमीनियम। ये सबसे वर्स्ट खाने की चीज़ है, और जिसमें कि खाना पकाया जाता है। खाने की चीज़ नहीं, खाने का बर्तन जिसमें कि खाना पकाया जाता है, ये उनके सबसे वर्स्ट चीज़ों में। पहले तो एल्यूमीनियम के भगोने आते थे। एक ज़माने में एल्यूमीनियम के दूध गर्म करने के भगोने भी आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अब हट रहे हैं। और या ज़्यादातर घरों में हट गए, अब स्टील के आ गए। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे अब मैं तो एल्यूमीनियम यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ तो स्टील ने जगह ले ली है। लेकिन एक ऐसी आइटम है जो कि सब घरों में यूज़ होता है। पैसे वाले घरों में भी यूज़ होता है, एवरेज घरों में भी यूज़ होता है। प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर क्योंकि एल्यूमीनियम का बनता है, और एल्यूमीनियम बहुत हानिप्रद है। एल्यूमीनियम में अगर आप खाना पका रहे हैं तो एल्यूमीनियम के जो केमिकल्स हैं वो खाने में मिलते हैं, और वो पॉइजनस, कैंसरस, ट्यूमरस और बहुत सारी बीमारियों के जन्मदाता है। अब ये बहुत सारी रिसर्चों से साबित हो चुका है कि एल्यूमीनियम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिप्रद है। घुमा फिरा के बहुत सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट कहते हैं एल्यूमिनियम में खाना मत खाइए, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना मत बनाइए। दरअसल उसकी वजह यह कि एल्यूमिनियम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद है। अब एल्यूमिनियम का एक और प्रयोग होता है जो कि बहुत ही अब ज़्यादा, पहले कम रिवाज में था लेकिन अब ज़्यादा फैशन में आ गया है। एल्यूमिनियम फॉइल में सामान, खाने का सामान रख देना। रोटी और सब्जियां, सफ़र में ख़ास तौर से लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं। टिफ़िन में प्रयोग करते हैं, ऑफिसेज में प्रयोग करते हैं। गृहिणियाँ अपने पति को ऑफिस का सामान देते समय पैक कर देती हैं। बाहर से सामान बन के आता है, वो भी एल्यूमिनियम फॉइल में आता है। इसके अलावा शादी ब्याहों में जो कप बनते हैं, अब वो पत्ते के बनने के बावजूद पता नहीं क्यों उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं। पत्ते में दो ना, लेकिन फैशन में उसमें एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। एल्यूमिनियम फॉयल एक शर्त पर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर उसमें हर चीज़ बिल्कुल ठंडी रखी जाए। 100% सेफ़ नहीं है, 90% सेफ़ है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम मात्रा में एल्यूमिनियम का जहर घुलेगा। लेकिन अगर गर्म रखा जाता है, गरम गरम कोई सामान एल्यूमिनियम फॉयल से लपेटा जाता है, या एल्यूमिनियम के बर्तन में रखा जाता है, या कोई ऐसे बर्तन जो शादी ब्याहों में चलते हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉयल लगी हुई है, इसमें गर्म चीज़ रखी जाती है, वेरी डेंजरस। तो एल्यूमिनियम तो मैं सबको राय देता हूँ कि इस पे खाना बनाना, पकाना, इसमें दूध गर्म करना, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके उतना छोड़ दीजिए। कोई बहुत आपके आगे मजबूरी हो वो बात अलग है। इससे अपर चीज़, बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है फिर? इससे बेहतर चीज़ हो सकती है स्टील। स्टील नो डाउट बहुत अच्छी होती है। ये ना ही किसी चीज़ में घुलती है, और ना इसमें कोई सामान मिलाया जा सकता है। स्टील में आप कितना भी पकाओ, स्टील में कभी भी कोई चीज़ घुल के आपके खाने में नहीं आती। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी है, स्टील, प्योर स्टेनलेस स्टील नहीं मिल रही है। इसमें निकिल मिश्रण आ रहा है। आपको सबसे पहले दिक्कत पड़ेगी बाज़ार में प्योर स्टेनलेस स्टील ढूंढने में, क्योंकि प्योर स्टेनलेस स्टील अगर आप यूज़ कर रहे हैं तभी आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगी, जो मैंने गुण बताया। ये फोर्थ नंबर पे होने के बावजूद मैं इसको फर्स्ट नंबर दे सकता हूँ, अगर ये प्योर स्टेनलेस स्टील हो।
क्योंकि फिर इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, इसमें आप खाना पका सकते हैं। खाना बनाते समय गृहिणियाँ इसमें शिकायत करेंगी कि इसमें खाना जल बहुत जल्दी जाएगा। दूसरे, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म होती है। इसकी सबसे बड़ी बुराई, ये हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, लिहाजा इसमें बहुत सी चीज़ें जल जाती हैं। ये गृहिणियों की सेकंड समस्या है। पहली समस्या तो ये प्योर नहीं मिलता, सेकंड समस्या ये बहुत जल्दी गर्म होता है। जल्दी गर्म होने के कारण इसमें कुछ चीज़ें जल बहुत जल्दी जाती है। इसके बावजूद स्टेनलेस स्टील को मैं मार्क्स ज़्यादा ही दे रहा हूँ कि अगर ये आपको शुद्ध मिल जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। थर्ड नंबर पे कापर। कापर इज़ बेस्ट। पुराने समय से, बल्कि एक समय तो बहुत रिवाज चला था कि लोग कापर के गिलास, कापर के जग रखने लगे थे, कापर की चीज़ों में पानी पीने लगे थे। कापर को सेहत के लिए बहुत अच्छा बताया गया था। इतना ज़्यादा ओवर मत होइए कापर के लिए। इतना अच्छा कापर नहीं, कापर इज़ गुड, लेकिन कापर में कई समस्याएं हैं। नंबर एक, कापर में कोई खट्टी चीज़ आप नहीं रख सकते हैं। कापर में कोई भी एसिडिक आइटम नहीं रख सकते। कापर में कोई अल्कलाइन चीज़ नहीं रख सकते। कापर में बहुत देर तक दही नहीं रखा जाता। कापर केवल पानी में यूज़ हो सकता है और कुछ ठंडी सब्जियों में बगैर खटाई मिर्चा और या क्षारी सब्जियों का उसी में यूज़ हो सकता है। तो कापर की लिमिटेशंस हैं। कापर के लिमिटेशंस है, अगर इन आपने उसमें नींबू लगा दिया वो रिएक्शन करेगा। इसके अलावा कापर को साफ़ करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे वो हवा से भी रिएक्शन करके कापर सल्फेट के रूप में बनता जाता है। आपने देखा होगा कापर अंदर से हरा होता जाता है। ये तूतिया की एक फार्म बनती चली जाती है, और तूतिया आप जानते हैं पॉइजन होता है। तो घूम फिर करके फिर आपने अगर कापर को ठीक से साफ़ नहीं किया तो आप पॉइजन लेंगे ना। इसलिए कापर को थर्ड नंबर पे होते हुए भी मैं कहता हूँ कि ये उपयोग के लिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अब सेकंड नंबर, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई कमी आप निकाल नहीं सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के दो हिस्से हैं। एक तो आयरन का, जैसे कढ़ाई, तवा, ये अब लगातार इसको यूज़ आप नहीं कर सकते। लगातार आप यूज़ करेंगे तो ये आयरन भी खाने की चीज़ों में घुलता चलता है। आप देखिए, आयरन में कोई सब्ज़ी बनाइए, आयरन के तवे में, आयरन की कढ़ाई में, तो वो काली पड़ जाती है, क्योंकि आयरन उसमें घुलता चलता है। इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कुछ नहीं घुलता। कास्ट आयरन को केवल एक बार तैयार करना पड़ता है। कास्ट आयरन की कढ़ाई है, कास्ट आयरन का तवा है, तो एक बार उसको बहुत तेज़ गरम करके, फिर उसके बाद उसमें चिकनाई लगा करके एक बार उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। कास्ट आयरन अगर एक बार प्रिपेयर हो जाए, कास्ट आयरन अगर एक बार प्रिपेयर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इट इज़ बेस्ट। कास्ट आयरन बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं ये राय देता हूँ कि अगर कास्ट आयरन आप लेते हैं अमेज़ॉन पर या और दूसरी सोशल साइट्स पर, या अपने लोकल वेंडर से आप ले सकते हैं। मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके कास्ट आयरन की कढ़ाई, कास्ट आयरन का तवा, कास्ट आयरन की और पकाने की चीज़ें, बर्तन, अगर आप जितना यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं। सेकंड, नंबर वन पे दो चीज़ों की बराबर की टक्कर है। दो चीज़ों की बराबर की टक्कर है। नंबर वन पे दो चीज़ में एक चीज़ थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होते हुए भी बहुत अच्छी है। इम्प्रैक्टिकल यूँ कि बहुत लोग सुनते ही भड़क जाएंगे कि ये क्या बता दिया डॉक्टर साहब ने। क्ले। क्ले माने मिट्टी के बने हुए बर्तन। क्ले के बर्तनों का फैशन अब बड़े शहरों में चल चुका है। मिट्टी के छोटा सा बाउल, घड़ा, ये सब चीज़ें तवा तक बन के आने लगे हैं। इसमें आप दही जमाना, सब्जी पकाना, रोज़ के काम कर सकते हैं। बनने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बनने में थोड़ा समय अधिक लगता है, साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन क्ले इज़ बेस्ट। बहुत जल्दी टूटता है, ये इसका माइनस पॉइंट है, लेकिन क्ले इज़ बेस्ट। क्ले को इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आप नंबर वन का आइटम खाने पकाने का यूज़ कर रहे हैं। आदि काल से चला आ रहा है और इसमें आदमी कभी बीमार नहीं पड़ा। कितना भी पुराना हो जाए, दही का अगर आपने किया, कई बार दही का जामुन नहीं है, अगर आप दही बराबर एक ही बर्तन में जमाते हैं, बस डायरेक्ट दूध डाल दीजिए, दही जम जाएगा। इसी के टक्कर में एक चीज़ और है, पीतल। हमारे हर घरों में पाई जाती थी,
अफसोस हम लोगों ने उसको एक एक करके फेंक दिया, बेच दिया या फेंक दिया। पीतल इज़ बेस्ट। ये क्ले की टक्कर की चीज़ है। पीतल की कढ़ाई, पीतल की तवा, पीतल के और पकाने के बर्तन, पीतल का भगोना, ये सब सामान जाइए फिर से खरीदिए, फिर से खरीदिए इसको। इसमें से कोई केमिकल आपके खाने में नहीं मिलता, और ये धीरे धीरे गर्म होता है, और इतना मट्टी की तरह बहुत स्लो भी नहीं गर्म होता, यानी आपकी गैस भी बहुत ख़राब नहीं होनी है। तेज़ गर्म होता है, देर तक गर्म रहता है, कोई चीज़ जलती नहीं इसके अंदर। इसको कास्ट आयरन की तरह से एक बार तैयार करना होता है कि अगर आप कढ़ाई आप लाएं तो एक बार तेज़ गर्म कर लीजिए, तेज़ गर्म करके ठंडा होने दीजिए, फिर उसमें चिकनाई लगा दीजिए, फिर एक बार तेल तेज़ गर्म कर दीजिए, फिर चिकनाई लगा दीजिए। बस इतना ही करना है और आपका ये तैयार है पीतल। पीतल इज़ बेस्ट। पीतल को तो आप हर पानी पीने, गिलास लेने से लेकर के खाना बनाना, हर काम में उपयोग कर सकते हैं, और साफ़ करने में भी आसान है। पीतल का एक साइड इफ़ेक्ट है, कांच की बर्तन की तरह कभी कभी टूट जाता है। इसी बात पे याद आया, कांच भी एक टक्कर की चीज़ है। नंबर वन पे इसको भी मैं रखता हूँ। लेकिन कांच प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये माइक्रोवेव रेडी है। जहाँ माइक्रोवेव में कुछ खाना बनाना हो आपको, वहाँ माइक्रोवेव रेडी कांच यूज़ कर सकते हैं। कांच में भी कुछ नहीं घुलता है, कोई पॉइज़न नहीं घुलता है, लेकिन बस यही है कि वो कमज़ोर होता है, जल्दी टूट जाता है। तो नंबर वन पर तीन चीज़ें टक्कर हैं बराबर की। हर एक की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी अपनी कमियाँ हैं। क्ले, मट्टी के बने बर्तन। पीतल सबसे बेस्ट, आसान, साफ़ करने में वो, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम। और नंबर तीन कांच, अगर आप माइक्रोवेव रेडी चाहते हैं तो माइक्रोवेव यूज़ करने के लिए कांच भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को बिल्कुल मत इस्तेमाल करिए, छोड़ दीजिए एल्यूमिनियम, नुकसानदेह है। स्टेनलेस स्टील आपको प्योर मिले तो पानी पीने या और कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कांच के गिलास यूज़ कर सकते हैं। कापर प्रैक्टिकल नहीं है। इन समस्याओं के कारण नंबर वन की इन तीनों चीज़ों को यूज़ करिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। राधे राधे।